नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलटी पैनल के बारे में बताऊंगा। एलटी में दोस्तों क्या फॉल्ट आता है। क्रेन ड्राइवर आपको कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा कि एलटी को थोड़ा चेक कीजिए, एलटी में बहुत ज़्यादा आपका झटका ले रहा है। तो ये झटका का प्रॉब्लम क्यों होता है, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बन सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि मेरा व्हाट्सएप में मैसेज क्या आ रहा है कि हम जहाँ पे ड्यूटी करते हैं यहाँ पे हमको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और कोई हमको काम नहीं सिखाता है। तो मैं आप लोगों को शुरू से ही एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है या आपको अगर कोई काम नहीं सिखाता है तो आप मेरा YouTube चैनल देख के काम आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। हर वीडियो में थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है कौन किस चीज़ का वीडियो है। सिर्फ आपको क्लिक करना और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो को आप छोड़ छोड़ के देखते हैं, इसमें क्या होता है, वीडियो को बीच बीच में मैं जिस तरह आप लोगों को समझाया हूँ उस तरह आप लोग अगर नहीं देखते हैं और बात को नहीं सुनते हैं तो कितनों भी हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिए, हम एक ही बात आप लोगों को बार बार वही रिप्लाई में बोलेंगे कि वीडियो को फुल देख लीजिए। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं हमको भी पता चल जाता है कि मेरा जो ऑडियंस है ये कितना देर वीडियो देख रहा है और किस तरह देख रहा है। काहे के जो ऑडियो अटेंशन है वो तो हमारे पास शो हो जाता है ना। चाहे आप YouTube में जाके कमेंट करके हमको बता रहे हैं कि ये फॉल्ट है, या आज जैसे एगो कमेंट आ गया कि सर मैग्नेट पैनल में आप कॉन्टेक्टर लगाना भूल गए या कॉन्टेक्टर का कनेक्शन नहीं किए। तो इस टाइप का कमेंट का मतलब क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा ही नहीं है। जब तक शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेगा उसके बारे में पता चलेगा ही नहीं। जब मैं कमेंट में लिख के भेजता हूँ कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए उसके बाद आप बताइए, मतलब दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, जल्दबाजी में वीडियो देखिएगा तो छोड़ छोड़ के ही तो देखना पड़ेगा ना। और जो आज इस फॉल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तब आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखे हैं, मैं कितनों भी कोशिश करूंगा सिखाने का, कभी नहीं सीख पाइएगा अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपको ड्राइवर बोले कि हमारा जो एलटी है, एलटी में बहुत ज़्यादा झटका ले रहा है, उसको ठीक कीजिए या एलटी का स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, जो हमारा ये फेज सर्किट है, फेज सर्किट में आपको कुछ भी नहीं चेक करना है, ना आपको थर्मल ओवरलोड रिले में कुछ भी चेक करना है। जिस तरह दोस्तों मैं बोलूँगा सेम टू सेम अगर कीजिएगा तो आपका जो एलटी में झटका आ रहा है, मतलब ड्राइवर जब आपको बोल रहा है कि एलटी में बहुत ज़्यादा झटका ले रहा है, इसको ठीक कीजिए, को मेरा बात के साथ साथ आपको काम करके भी मिलाना पड़ेगा या क्रेन में जाके देखना पड़ेगा कि आखिर मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। जब तक आप मिला के नहीं देखिएगा तब तक आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा भी नहीं और किसी भी हाल में नहीं बन सकता है। दोस्तों, जब एलटी में झटका का प्रॉब्लम आए तब आपको फेज सर्किट में कुछ भी नहीं चेक करना है और रेजिस्टेंस बॉक्स पे भी आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। तो आखिर चेक कहाँ पे करना है, इसके बारे में भी आपको सबसे पहले थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं तब आप बता सकते हैं, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखे हैं तो कभी भी नहीं बता पाइएगा। इसीलिए दोस्तों अभी मैं क्या करूँगा, आप लोगों के सुविधा के लिए जो मैं हाथ से डायग्राम बनाता हूँ, इसको मेरा जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल का डिस्क्रिप्शन में मेरा तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और ये डायग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप इस डायग्राम को लोड कर सकते हैं। मतलब एक बार डाउनलोड कीजिएगा तो ये डायग्राम आपके पास हमेशा लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा।
ज़्यादातर मेरा जो भी दोस्त है वो लोग वीडियो को ही डाउनलोड कर दे रहा है। अरे वीडियो को डाउनलोड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वीडियो को एक बार नहीं 10 बार 50 बार देखना पड़ेगा, और जो मैं बोला हूँ मेरा बात को गौर से सुनना पड़ेगा। जब तक आप बात को गौर से नहीं सुनिएगा प्रॉब्लम का सॉल्व आपका कभी भी नहीं होगा, और फॉल्ट को आप कभी भी ठीक नहीं कर पाइएगा। मेरा बात को आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप नया काम कर रहे हैं या पुराना काम कर रहे हैं, अगर आपको जल्दी फॉल्ट को ठीक करना है तो, और नहीं तो दोस्तों अभी दोस्तों ज़्यादा क्या कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, यहाँ पे किसी से कुछ पूछता हो तो कोई बताता नहीं है। तो मैं बोलूँगा किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, आपको किसी से कभी भी कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बता देता हूँ। इतना आसान से आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते ही नहीं है। हमको भी पता चल जाता है कि मेरा वीडियो कितना देर देखा जा रहा है और मेरा जो ऑडियंस है वो कितना देर देख रहा है। इसीलिए जब भी मेरे पास कोई भी कमेंट आता है मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आप फुल वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों जब ड्राइवर आपको बोलेगा कि एलटी में झटका ले रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल सप्लाई चेक करना है। कंट्रोल सप्लाई में क्या प्रॉब्लम है उसको देखना है। अभी दोस्तों ये जो हमारा एलटी का कंट्रोल कनेक्शन है, आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। काहे कि जो मैं एक कॉपी, मैं सबका कॉपी अलग अलग यूज करता हूँ, इसलिए यूज करता हूँ। ये डायग्राम जो है, जब भी कोई मैं फॉल्ट के बारे में बताऊँ तब ये डायग्राम के अनुसार मैं बताऊँगा, क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इसमें अगर मैं बताऊँगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये डायग्राम आपका दिमाग में थोड़ा थोड़ा लोड है। तो इसी के लिए मैं ये डायग्राम अलग अलग कॉपी में बना कर रखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एक कॉपी में मैं कभी भी नहीं बनाता हूँ। तो दोस्तों जब आपको ड्राइवर बोलेगा कि एलटी में मेरा झटका ले रहा है, तो उस टाइम आपको कंट्रोल चेक करना है। कंट्रोल में आपको क्या चेक करना है कि हमारा जो टाइमर है, ये जो हमारा ऑन डिले टाइमर है, ये ऑन डिले टाइमर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें दोस्तों क्या चीज़ चेक करना है कि हमारा जो 1 2 3 टाइमर है, ये तीनों टाइमर आपका ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर तो ऑन हो रहा है, लेकिन जो इसका ये जो NONC वाला पॉइंट है ना, जो हमारा NO पॉइंट है, ये NO पॉइंट हमारा क्या होता है, कभी कभी काम नहीं करता है। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर है ये नहीं पकड़ता है। तो इसको आपको क्या करना है, या नीचे से लेकर ऊपर तक एक वायर देके कनेक्शन ज़्यादातर आदमी कर देता है। इसमें क्या होगा, जब आपका 1 नंबर रेजिस्टेंस ऑन हुआ तुरंत क्या होगा, 2 नंबर ऑन हो जाएगा। जैसे ही 2 नंबर ऑन हो जाएगा तुरंत थोड़ा सा झटका महसूस होगा। इसीलिए दोस्तों ड्राइवर बोलता है कि एलटी में मेरा झटका ले रहा है। अभी दोस्तों आपको सेटिंग किस तरह करना है, जो हमारा टाइमर 1 है, टाइमर 1 को आप सेट कीजिए 0.2 सेकंड में। उसमें देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर है तो उसमें एक पॉइंट दिया हुआ रहता है कि कितना सेकंड में आपको सेट करना है। अगर आपका BCH का टाइमर है उस पर भी एक घुमा घुमा के सेट करने वाला देता है, लाल कलर का रहता है। तो उसको जो हमारा 1 नंबर टाइमर है, 1 नंबर टाइमर को 0.2 सेकंड में सेट करना है। तब क्या होगा, जब हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होगा, उसके साथ जब ये टाइमर भी ऑन होगा, तो टाइमर ऑन होने के बाद क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर पकड़ेगा तो स्मूथली पकड़ेगा। 0.2 सेकंड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, दूसरा नंबर टाइमर पकड़ेगा। तो दूसरा नंबर टाइमर कितना सेकंड बाद पकड़ेगा, 0.2 सेकंड के बाद पकड़ेगा। तब आपका क्या होगा, झटका महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपका 1 नंबर टाइमर तो ऑन हो गया, अभी दोस्तों जो 2 नंबर टाइमर है, 2 नंबर टाइमर को आपको 0.3 सेकंड में सेट करना है। जब इसको आप अगर 0.3 सेकंड के जगह अगर आप इसको मान लीजिएगा 5 सेकंड तो नहीं बोलूँगा, अगर आप इसको 10 सेकंड में या 8 सेकंड में या मान लीजिए 15 सेकंड में सेट करते हैं,
तब क्या होगा, जो हमारा 1 नंबर रेजिस्टेंस पहले 0.2 सेकंड में ऑन हुआ है, अब इसको तो आप 10 सेकंड में कर दिए हैं। अब क्या होगा, 10 सेकंड बाद आपका 2 नंबर रेजिस्टेंस ऑन होगा। जैसे 2 नंबर रेजिस्टेंस ऑन होगा तब तो थोड़ा झटका महसूस होगा ही। इसलिए महसूस होगा दोस्तों कि हमारा एक स्पीड में चल रहा है तो अचानक स्पीड बढ़ेगा। अचानक स्पीड बढ़ेगा तब तो ड्राइवर आपको बोलेगा ही कि मेरा एलटी में झटका ले रहा है। तो जो हमारा 2 नंबर रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर का टाइमर है, इसको आपको 0.3 सेकंड में सेट करना है। इसलिए दोस्तों कि पहला वाला जो टाइमर है उसको आप 0.2 सेकंड में सेटिंग किए हैं और दूसरा वाला टाइमर आपको 0.3 सेकंड में सेट करना है, तब झटका महसूस नहीं होगा। और दोस्तों जो हमारा 3 नंबर टाइमर है, 3 नंबर टाइमर को 0.4 सेकंड में सेट करना है। ये जो हमारा 3 नंबर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में आपका क्या होता है, ये लास्ट स्टेप है। ये स्टेप आपका ऑन होगा तब क्या होगा, एलटी में स्पीड ज़्यादा रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये 3 नंबर आपका पकड़ लिया मतलब काम ख़त्म, पूरा फुल स्पीड में क्रेन चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब मास्टर कंट्रोल से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऑन होता है तो उस टाइम आपको ये जो टाइमर है, टाइमर को ठीक से सेट करना है। अगर आप टाइमर को ठीक से सेट नहीं करते हैं तब क्या होगा, झटका महसूस होगा ही होगा। अभी दोस्तों और एक क्या फॉल्ट आता है, ये जो हमारा टाइमर का जो एनो पॉइंट है ना, ये एनो पॉइंट क्या होता है कि बहुत सा जगह में यहाँ से लेके यहाँ पे एगो वायर दे के बाईपास कर दिया जाता है। तो अगर बाईपास अगर आप कर देते हैं तो बाईपास करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है ये आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। मतलब टाइमर आपका ऑन हो या नहीं हो, आपका डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। इसलिए कहेगा ऑलरेडी आप बाईपास करके रखे हैं। अभी दोस्तों ये किस तरह काम करेगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जैसे ही ये रेजिस्टेंस का जो मास्टर कंट्रोलर है, ये मास्टर कंट्रोलर का किट जैसे ही एनसी होगा, आप यहाँ पे तो डायरेक्ट करके रख दिए है ना, सीधा आपका रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर पकड़ लेगा। तो ये टाइमर का कोई काम ही नहीं रहेगा। टाइमर तो आप बाईपास ऑलरेडी करके रख दिए हैं। तब क्या होगा, अगर डायरेक्ट ये पकड़ेगा तो ड्राइवर आपको बोलेगा कि एलटी में झटका ले रहा है। इसी तरह दोस्तों क्या होता है कि एलटी में बहुत ज़्यादा झटका आता है। अगर कभी भी आपको ड्राइवर बोले कि हमारा एलटी में बहुत ज़्यादा झटका ले रहा है, तो मैं जिस तरह आप लोगों को बताया हूँ इस तरह अगर आप टाइमर को सेट कर देते हैं तो झटका का प्रॉब्लम चला जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।